सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, महादेव से दया मांगती हूँ। हे महादेव, जो आपका ये वीडियो देख रहा है, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उस पर अपना दया बनाए रखिएगा। महादेव दया कीजिएगा। आज जो मैं कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ, कैसे महादेव ने एक कौवा का जान बचाया, शुरू से अंत तक सुनिएगा। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक पीपल का पेड़ था। पीपल के पेड़ पे कौवा कौवी का जोड़ा रहता था। कौवी अंडा दी थी तो दाना चुगने के लिए कौवा कहता है कौवी से कि चलो दूसरे जंगल से हम लोग दाना लेकर आते हैं, तभी तो खाएंगे। तो कौवी जो है तो उसका जाने का मन नहीं करता है। गुरु भाई बहन, जब बच्चों को कुछ होता है, कोई दुख परेशानी, चाहे कोई मुसीबत आता है, तो माँ को पहले ही पता चल जाता है कि हमारे बच्चे में कोई संकट आने वाला है। तो कौवी का मन नहीं करता है। वो कहती है कि नहीं, आप जाइए, मेरा जाने का मन नहीं कर रहा है। मैं अपने अंडे को देखती हूँ, आप जो भी लाएंगे उसे हम खा पी के अपना गुजारा कर लेंगे। कौवा नहीं मानता है, बार बार जिद करने पे कौवी को लेकर चला जाता है। जब चला जाता है तो उसी पीपल के वृक्ष जो था, वहीं पर नीचे एक बिल था, उसमें विषैला नाग रहता है। जब विषैला नाग रहता है तो जब देख लेता है कि कौवा कौवी वहाँ से चले गए हैं, तो जब ऊपर आता है देखता है तो उसके घोंसला जो होता है उसमें अंडा था। अंडा खा लेता है। एक अंडा गिर के नीचे फूट जाता है कौवी का। उधर से इतने देर में विषैला नाग खा के चला जाता है। इतने देर में उधर से कौवा कौवी अपना दाना लेकर चले आते हैं। जब लेकर चले आते हैं तो देखते हैं कि उसके घोंसला में अंडा तो है ही नहीं, और एक अंडा गिर के फूट गया है। देख के कौवी खूब रोती है, बिलख बिलख के बहुत रोती है। वो कहती है कौवा से कि मैं बोलती थी कि आप मत जाइए, जरूर कोई संकट आने वाला है। हमारे अंडा पे कोई विषैला नाग का नज़र पड़ गया है, हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। अगली बार जब उसको अंडा देने का समय आता है तो कहती है कि हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, हम लोग यहाँ से दूसरे देश चले जाएंगे। कौवा कहता है ठीक है। फिर ये दोनों चले जाते हैं। जब जाने लगते हैं तो रास्ते में गीदड़ मिलता है। जब गीदड़ मिलता है तो गीदड़ कहता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। कौवा कौवी कहता है कि हम लोग दूसरे देश जा रहे हैं, क्योंकि जिस पेड़ पे वो रहते थे तो बहुत समय से रहने की वजह से उनका मन तो नहीं कर रहा था जाने का। क्योंकि गुरु भाई बहन, कहीं भी इंसान ज़्यादा दिन रह जाता है तो वहाँ से लगाव हो जाता है, एक अलग सा अपनापन हो जाता है, वहाँ वो जगह छोड़ने का मन नहीं करता है। तो कौवा कौवी को वो पीपल का वृक्ष बहुत सालों से रहने लगे थे, उन लोग का समय बीत गया था, तो जाने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन क्या करें, अपना अंडा तो बचाना था, अपने बच्चों की तो जान बचाना था। जाने लगते हैं तो गीदड़ कहता है कि ऐसा करो कि अब तुम लोग यहाँ से मत जाओ। कहते हैं कि कोई वहाँ पे विषैला नाग है जो हमारे अंडे को खा गया है, अब अगली बार अंडा देंगे तो वो भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। से आप ऐसा करो कि हम जा रहे हैं दूसरे देश, वहीं पर अपने अंडे को देंगे, कम से कम सुरक्षित तो रहेगा हमारा बच्चा, अंडा हमारा। तो गीदड़ कहता है कि नहीं, हम ऐसा करेंगे कि वो सांप ही मर जाएगा और तुम लोग के अंडे को कुछ नहीं होगा। से तुम लोग मेरे साथ चलो, मैं जो तरकीब बताता हूँ वो तुम लोग सुनो। कहते हैं कि ठीक है, बताओ क्या करना है। कौवा कौवी और गीदड़ वहीं पे बैठ के और ये सांप के विषय में एक तरकीब सोचने लगते हैं। कहते हैं कि यहीं पे एक तालाब में रानी आती है नहाने के लिए। हीरा मोती से जरा हुआ गले का माला पहन के आती है, हार वो खोल के रखेगी, तो उसको अपने चोंच से दबा के और तुम ले जाके उसी सांप के बिल में डाल देना, और तब उठाना उस हार को,
ताकि वहाँ के सैनिक देख ले कि तुम उठाए हो, उन लोग की नज़र पड़ जाए। कौवा बोलता है ठीक है। फिर क्या करता है कि वो इंतज़ार करने लगता है। कौवा, कौवी और गीदड़ छुप के देखने लगते हैं कि रानी कब आती है। फिर 1-2 घंटे बाद ही रानी वहाँ पे आ जाती है। आके तालाब में नहाने लगती है। अपना जो सोने, हीरे, मोती से जड़ा हुआ हार होता है गले से निकाल के रख देती है। जब रख देती है तो कौवा देख लेता है। देख के और वो देखता रहता है सैनिक की तरफ। सैनिक का भी नज़र उसी हार पे रहता है, तो ये अपने चोंच में उठा लेता है हार को, और चोंच में उठा के ले जाके उसी बिल में डाल देता है। जब बिल में डाल देता है तो जब कौवा उड़ता है वहाँ से हार लेके, तो सैनिक इसका पीछा करते हैं कि रानी का कहाँ हार लेके चला गया, चलो खोजते हैं। जब देखते हैं कि वहीं पे बिल के अंदर रानी का हार दिखता है, बस वो भाला से लगते हैं मारने। अंदर देखते हैं कि उसमें अंदर विषैला नाग है। नाग को भाला से मार मार के सैनिक मार डालते हैं, तो वो नाग मर जाता है। और वो हार लेके सैनिक चले आते हैं, रानी को दे देते हैं। रानी पहन लेती है। तो इस वजह से गीदड़ के तरकीब से कौवा और कौवी सुरक्षित हो जाते हैं। फिर वो दोनों उसी पीपल के वृक्ष पर रहने लगते हैं। और फिर उसका जो बच्चा होता है, अंडा जो देती है कौवी, अब उसको कोई नहीं खाता है। वो बढ़िया से अपने बच्चों के साथ, अंडा के साथ रहने लगती है। कौवी जो थी महादेव के बहुत बड़ी भक्त रहती है। तो ये सब कौवा, कौवी और उसके बच्चे का जान बचाने के लिए महादेव अपना दूत भेजते हैं। तो दूत कोई और नहीं, गीदड़ रहता है। तो गुरु भाई बहन, अगर सच्ची भक्ति होती है तो महादेव जानवर क्या, इंसान के घर भी वो भी आ सकते हैं, अपना दूत भी भेज सकते हैं। तो इसलिए गुरु भाई बहन, ये कथा आप लोग को कैसा लगा, इस वीडियो को शुरू से अंत तक सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। और सब बोलिए हर हर महादेव। मैया पार्वती की जय।